नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं प्रभात पांडे। आज धनबाद से जो तस्वीर सामने आई है वह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि गरीब के अधिकारों पर चल रहे कथित काले कारोबार का खुला सबूत बनकर सामने आ रहा है। तस्वीरें कैमरे में कैद है, सवाल कैमरे में कैद है और जवाब देने की बारी सिस्टम की है। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सोमवार का दिन नियम साफ कहता है कि इस दिन पीडीएस के तहत राशन वितरण नहीं किया जाता, लेकिन बाबूडी इलाके में जो कुछ कैमरे में कैद हुआ उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुबह से लगातार आवाजाही हो रही है। स्कूटी सवार आते जाते दिखाई दे रहे हैं, बोरे लादे जा रहे हैं, सामान बाहर भेजा जा रहा है। आरोप यह है कि यह कोई सामान्य गतिविधि नहीं थी, बल्कि गरीबों के हिस्से का सरकारी राशन अवैध तरीके से बाहर भेजा जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपों के मुताबिक राशन डीलर ने अपने घर में दो दो गेट बना रखे हैं और सीसीटीवी फुटेज में दोनों गेटों से लगातार मूवमेंट दिखाई दे रहा है। एक तरफ से स्कूटी अंदर आ रही है तो दूसरी तरफ से स्कूटी बाहर निकल रही है। सवाल यह है कि आखिर छुट्टी वाले दिन इतनी हलचल क्यों थी? आखिर किसका माल जा रहा था, किसके आदेश पर जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गरीबों के बीच वितरण नहीं होना था तो फिर यह राशन आखिर पहुंच कहां रहा था? अब यह सिर्फ आरोपों का मामला नहीं रह गया, क्योंकि जब कैमरे में गतिविधियां कैद होने लगे तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। तस्वीरें खुद बोलने लगती हैं और यही वजह है कि इससे पूरे मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस कथित खेल का दूसरा चेहरा और भी ज्यादा शर्मनाक बताया जा रहा है। आरोप है कि जिस गरीब महिला ने करीब 10 वर्षों तक घर में झाड़ू पोछा किया, बर्तन साफ किए, घर संभाला, उसी महिला के साथ विश्वासघात किया गया। कलावती देवी नाम की महिला ने कुछ दिन पहले उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी। आरोप लगाया गया कि काम करने के बहाने उनके और उनके परिजनों के आधार कार्ड और अंगूठे के निशान का गलत इस्तेमाल किया गया। आरोप यह भी है कि उन दस्तावेजों के सहारे फर्जी राशन कार्ड तैयार किए गए और उन्हीं कार्डों के आधार पर हर महीने सरकारी अनाज उठाया जाता रहा। बदले में उस गरीब महिला को सिर्फ कुछ किलो राशन देकर चुप रहने की कोशिश की गई। जरा सोचिए, एक गरीब महिला जो सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालती है, अगर उसी के भरोसे और मजबूरी का इस्तेमाल करके उसके अधिकारों पर डाका डाला जाए तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगा, यह इंसानियत के साथ धोखा भी है। और अब सवाल सीधे सिस्टम से है। अगर पहले भी गंभीर आरोप लगे थे, अगर पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, अगर पहले भी मामला सामने आया था, तो फिर आखिर दोबारा ऐसे आरोप कैसे सामने आ रहे हैं? क्या कुछ लोगों के अंदर कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या कुछ लोगों को भरोसा हो गया है कि गरीबों का हक छीन कर भी बचा जा सकता है? याद रखिए, यह सिर्फ अनाज का बोरा नहीं होता, यह उस मां की उम्मीद होती है जो सोचती है कि आज उसके बच्चे भूख नहीं सोएंगे। यह उस मजदूर की मेहनत होती है जो पूरे दिन पसीना बहाकर घर लौटता है। यह उस गरीब परिवार का सहारा होता है जिसके लिए सरकारी राशन जीवन रेखा है। और जब कोई गरीब के हिस्से का निवाला छीनने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ नियम नहीं तोड़ता, वह भूख पर वार करता है। अब देखना होगा कि धनबाद प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग इस मामले पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है, क्योंकि कैमरे में कैद तस्वीरें अब सवाल पूछ रही है और इन सवालों के जवाब जनता मांग रही है।